तो पति पत्नी को मिलजुल के रहना चाहिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। कभी भी एक दूसरे को डराना नहीं। जो अभी पतियों को भी मैं बोल दूंगा, कभी भी पत्नी को भी मारना नहीं, उसका अपमान नहीं करना, उसका तिरस्कार नहीं करना। कभी भी पत्नी का तिरस्कार नहीं किया जाता है, उसको अपमानित नहीं करना, उसको कभी गाली मत देना, कभी मारना भी नहीं। वो आपकी जीवन साथिनी है, प्यार से और भाव से रखना चाहिए। और पत्नी को भी, पति को जब कभी जॉब पर से आते हैं, धंधे पर से आते हैं, तो उसको स्नान करने के लिए पानी तैयार कर देना, थोड़ा गरम गरम भोजन करके खिलाना। अभी कभी कभी क्या होता है कि पति बेचारा थका हुआ एकदम टेंशन में घर पे आता है, तो पत्नी ने भोजन 5 बजे बनाया रखा होता है और कहती कि लो अब ये थाली है खा लो, और स्वयं तो सीरियल देखने के लिए बैठ जाती है। तो ऐसा नहीं, मत करना। पति को भाव से भोजन खिलाना, गरम गरम भोजन, रोटी गरम गरम बना के खिलाना, उसकी थकान दूर हो जाएगी। भाव से बुलाएंगे, भाव से भोजन खिलाएंगे तो वो ताज़ा हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी पति पत्नी कैसे होने चाहिए, वो अभी मैं आपको एक बताता हूँ। देखिए, अभी तो आप जानते, मुझे यहाँ का पता नहीं, हमारे गुजरात में तो कोई देखने के लिए भी कन्या और वर जाते नहीं थे। माता पिता जहाँ जो निश्चित करते थे वहीं शादी होती थी, और ब्याह करके घर पे आते थे, तब पता चलता था कि हमारे भाग्य में कैसा पात्र लिखा है। ऐसा था, फिर भी सारी जिंदगी प्यार निभाते थे। और आज यहाँ पतिव्रता का महात्म्य भी बताया गया है कि पतिव्रता जो नारी होती है हो, उसकी महिमा कितनी है। सा धन्या जननी लोके सधन्यो जनकः पिता धन्यस्य च पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता। जिसके घर में पतिव्रता नारी होती है, वो नारी के पिता को भी धन्य है, माता को भी धन्य है, और पति को भी धन्य है। और कहा गया है कि जिस पति का 100 जन्म का पुण्य उदित होता है, उसके घर पतिव्रता नारी मिलती है। 100 जन्म का पुण्य उदित होता है ना। अच्छी पत्नी मिली है तो समझ लेना आप भी पूर्व जन्म के भाग्यशाली आदमी है। और कभी कभी थप्पड़ बप्पड़ मार लेती है तो समझना उसमें हमारी भी कोई गलती तो है ही, हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं होंगे। कितने डर। पतिव्रता नारी की महिमा कही गई है। पितृवंश्या मातृवंश्या पतिवंश्यास्त्रयस्त्रयः पतिव्रताया पुण्येन स्वर्गे सौख्यानि भुंजते। जिसके घर पतिव्रता नारी होती है, उसके पिता के 3 वंश 3 पीढ़ी, माता की 3 पीढ़ी और पति की 3 पीढ़ी का उद्धार होता है। और कहते हैं जैसे गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र, तन पवित्र होता है, वैसे ही पतिव्रता नारी का दर्शन करके मन भी पवित्र हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पतिव्रता नारी के पर से पवन आता है, वायु, और वायु का स्पर्श कोई पापी को होता है तो वो पापी भी पवित्र हो जाता है। इतनी महिमा पतिव्रता नारी की बताई गई है। और बाद में जब विदाई का समय आया पार्वती का, तो मैना, हिमालय आदि सब साथ में मिले हैं और पार्वती को विदाई दे रहे हैं। मैना सहित सब आज रो रहे हैं। पुत्री की जब विदाई हो रही है, पुत्री इतनी प्यारी होती है, सभी परिवार को भाव प्रेम देने वाली होती है। उसकी जब विदाई होती है तो सभी की आंखों में आंसू आते हैं। चाहे कितना भी कठोर हृदय पिता हो तो भी जब पुत्री की विदाई होती है विवाह के बाद, तो पिता की आंख में भी आंसू आते हैं। आज शिव पुराण में लिखा है कि आज मैना की आंखों में तो आंसू थे ही, आज हिमालय भी रो रहे थे पुत्री की विदाई में, क्योंकि आज पुत्री पराये देश चली जा रही है। और इसीलिए कहा गया है, जैसे हमारे महाभारत में है, कण्व मुनि थे और शकुंतला उनके आश्रम में रहती थी। अपनी पुत्री नहीं थी,
किंतु पाल पोष कर बड़ी की थी। और जब उसकी विदाई हो रही थी तो कण्व मुनि की आंखों में भी अश्रु आ गए थे। बेटी चली पराये देश, जब बेटी पराये देश जाती है तो सभी की आंखों में आंसू आते हैं। शंकर और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर आए हैं, दोनों साथ में मिलजुल कर रहते हैं। एकदम भाव प्रेम से शंकर और पार्वती पति पत्नी मिलजुल कर रहते हैं। थोड़ा थोड़ा समय पति पत्नी को एक दूसरे को भी देना चाहिए। आजकल क्या है कि पैसे कमाने में हम इतने उलझ गए हैं, परिवार के लोगों को समय ही हम नहीं देते हैं। थोड़ा थोड़ा समय परिवार के सभ्यों को भी देना चाहिए। थोड़ी देर कभी माता पिता के पास भी बैठना चाहिए, कभी पुत्र को भी पूछना चाहिए बेटा कौन सी। कभी कभी कोई कोई पिता को तो वो भी पता नहीं कि मेरा लड़का किस कक्षा में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। इतनी स्पर्धा में हम उलझते जा रहे हैं, पैसा कमाना, वो करना वो करना, परिवार को कोई समय ही नहीं देते। कभी कभी थोड़ी देर पत्नी के साथ भी बैठना चाहिए। पूरे दिन वो अकेली ही घर में होती है, शाम को आओ तो थोड़ी देर पत्नी के साथ बैठो, थोड़ी बात करो, थोड़ा हंसी मजाक भी करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को 16,108 पटरानी थी, 16,108। एक स्कूल में शिक्षक ने पूछा था कि दुनिया का सबसे राजनीतिज्ञ पुरुष कौन, तो एक विद्यार्थी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण। तो शिक्षक ने कहा कि वो कैसे, तो कहा कि आजकल के लोग एक पत्नी में ऊब जाते हैं, 16,108 का कंट्रोल करना वो राजनीतिज्ञ पुरुष से ही हो सकता है। 16,108। और सभी के साथ भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण सभी के साथ मिलजुल कर रहते थे, आनंद से रहते थे, कभी कभी हंसी मजाक भी करते थे पत्नियों के साथ। तो संसारियों को पत्नी के पास थोड़ी देर बैठना चाहिए। कोई एक पत्नी ने कहा है कि नहीं कहती हूँ आपसे कि हार लेकर आओ, जब बाहर से घर आते हो तो नहीं कहती हूँ आपसे कि हार लेकर आओ, पर जब आते हो तो एक मुस्कान साथ लाया करो। घर आते हो तो थोड़ा एक मुस्कान के साथ मुझे प्यार से बुलाओ, कैसी हो, क्या है हाल, इतना तो कहो। हार की जरूरत नहीं है, कम से कम एक मुस्कान तो दे दो। नहीं कहती हूँ आपसे कि हार लेकर आओ, पर जब आते हो एक मुस्कान साथ लाया करो। नहीं कहती हूँ आपसे कि हर पल मुझे चाहो, किंतु कभी कभी प्यार से बुलाया करो, कभी कभी प्यार से बुलाया करो। नहीं कहती हूँ आपसे कि मुझे होटल ले चलो, किंतु कभी कभी साथ बैठकर खाया करो, कभी कभी साथ बैठकर खाया करो। नहीं कहती हूँ आपसे कि मेरे काम में मदद करो, किंतु मेरा परिश्रम देखकर खुशी तो व्यक्त किया करो। मैं जो परिश्रम करती हूँ वो देखकर कभी खुशी तो व्यक्त किया करो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। यूं ही गुजर जाएगी जिंदगी चलते चलते, यूं ही गुजर जाएगी जिंदगी चलते चलते, कभी कभी खुशी से साथ तो बैठा करो, कभी कभी खुशी से साथ तो बैठा करो।